हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट टॉपिक लिस्ट। तो लिस्ट होता क्या है और हाउ टू एक्सेस एलिमेंट इन ए लिस्ट। तो ये दोनों टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो लिस्ट क्या होती है? तो लिस्ट इज ए सीक्वेंस डेटा टाइप। तो सीक्वेंस का मतलब है कि यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर होगा वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है हमारा डाटा, इसलिए ये एक सीक्वेंस डाटा टाइप है। लिस्ट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन ए सिंगल वेरिएबल। अगर आपको एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डाटा को स्टोर करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अभी तक हमने क्या किया था, एक सिंगल वेरिएबल में जैसे x है, x के अंदर हम 10 स्टोर कर सकते हैं। जैसे y है, y के अंदर हम 300 स्टोर कर सकते हैं। बट ये सिंगल सिंगल डाटा इसमें स्टोर हो रहा है, दोनों ही वेरिएबल में सिंगल सिंगल डाटा है। अगर आपको मल्टीपल डाटा स्टोर करना हो, जैसे आपको 10, 20, 30 और 40 ये 4 डाटा स्टोर करने हैं एक ही वेरिएबल में, तो आप x इक्वल टू ऐसा करने पे डाटा स्टोर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल आपका मल्टीपल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे केस के लिए जहाँ पे आपको मल्टीपल डाटा स्टोर करना हो सिंगल वेरिएबल में, तो हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिस्ट का यूज़ करेंगे मल्टीपल डाटा को स्टोर करने के लिए इन ए सिंगल वेरिएबल। जैसे आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट का स्कोर वहाँ पे स्टोर करना हो, ठीक है, कि किस किस के कितने मार्क्स आए हुए हैं, तो एक ही वेरिएबल है। जब आपको सिंगल वेरिएबल यूज़ करना है और उसमें आपके सारी क्लास के मार्क्स स्टोर हो जाए, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? फिर लिस्ट का यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? लिस्ट का, क्योंकि मल्टीपल डाटा है और उसको आपको सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है। एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट आर इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कोमा। तो यहाँ पे जो भी हम डाटा को स्टोर करेंगे तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो हमें क्या लगानी है यहाँ पे? स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है से आपको पता लग जाएगा कि ये जो डाटा है वो क्या है? आपका लिस्ट है। तो लिस्ट की यही पहचान है, स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगी और जो भी डाटा है वो सेपरेटेड बाय कोमा मिलेगा। जैसे हमें 3 वैल्यू यहाँ पे स्टोर करनी है, 10 तो कोमा लगाओगे, 20 कोमा 30। तो ये क्या है? एक लिस्ट है यहाँ पे। तो लिस्ट आर इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी एलिमेंट है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड कर देंगे और सेपरेटेड बाय कोमा। नेक्स्ट है लिस्ट नीड नॉट बी होमोजीनियस। तो इसका मतलब है कि इसमें जैसे सारे के सारे डाटा अभी 10, 20, 30 सारे के सारे इंटीजर है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे सेम डाटा टाइप हो। यहाँ पे हेट्रोजीनियस एलिमेंट भी स्टोर हो सकते हैं लिस्ट में। जैसे ये आपने इंटीजर लिया, हो सकता है दूसरा आपका स्ट्रिंग हो, तीसरा आपका स्ट्रिंग के अलावा आपका बुलियन वैल्यू भी हो सकता है। मतलब कि मल्टीपल डाटा टाइप को स्टोर कर सकती है आपकी लिस्ट। अब इसका एग्जांपल लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ए सिंगल लिस्ट में कंटेन डाटा टाइप लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग और अदर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है लिस्ट आर मूटेबल। अब मूटेबल का मतलब क्या है? यहाँ पे मूटेबल का मतलब है कि हम एक बार जब लिस्ट क्रिएट कर देते हैं उसके बाद उसमें वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज यहाँ पे पॉसिबल है, तो चेंज करना पॉसिबल है, इसलिए लिस्ट आर मूटेबल। जैसे आपने एक लिस्ट बनाई, उसमें बाद में आपको कुछ अपडेट करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो आप वो इजीली कर सकते हो, क्योंकि जो लिस्ट होती है वो मूटेबल डाटा टाइप में कंसिडर होती है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, एल इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे सेपरेटेड बाय कोमा है, तो ये एक लिस्ट है, क्योंकि इसकी पहचान क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। इसी से आपको समझ आ जाएगा कि जो हमारा डाटा टाइप है वो कौन सा है? लिस्ट है। और सारे के सारे इसमें होमोजीनियस एलिमेंट है। देखो इसमें सारे के सारे कौन से हैं? होमोजीनियस एलिमेंट। नेक्स्ट वाले एग्जांपल देखते हैं, L1। तो L1 क्या है? यहाँ पे 45, हेलो, ट्रू और 30। तो यहाँ पे आपने हेट्रोजीनियस एलिमेंट लिए हैं। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप के। हेट्रोजीनियस
एलिमेंट है इसमें। हेलो आपका 45 क्या है इंटीजर, हेलो क्या है स्ट्रिंग, ट्रू क्या आपका बुलियन, और 30 क्या है इंटीजर। तो इस तरह से मल्टीपल डाटा टाइप भी इसमें स्टोर हो सकते हैं एट ए टाइम, किसमें, लिस्ट में। तो होमोजीनियस भी हो सकती हैं सेम डाटा टाइप, और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट डाटा टाइप। ये होती है हमारी लिस्ट। और यहाँ पे एल और L1 ये आपके लिस्ट का नाम है, वेरिएबल। जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल कुछ भी आप यूज कर सकते हो, बस आपको वेरिएबल को डिफाइन करने के जो रूल है वो यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर को कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्या क्या आइडेंटिफायर पॉसिबल है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, कि आइडेंटिफायर जो होते हैं, वेरिएबल जो होते हैं, वो आपके 0 से 9 डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, उसमें स्पेशल करेक्टर नहीं आ सकता। तो जो रूल हम पढ़ते आए हैं वही सेम रूल आपको यहाँ पे भी लिस्ट का जो वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं, जो भी नाम लेंगे वो उन रूल को ध्यान में रखते हुए हम लेंगे यहाँ पे। तो ये होती है लिस्ट, जिसमें हम मल्टीपल डाटा आइटम को स्टोर कर रहे हैं एक साथ। अब यहाँ पे डाटा तो स्टोर कर लिया, बट इस डाटा को एक्सेस कैसे करेंगे, इस एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे लिस्ट में। नेक्स्ट है हाउ टू एक्सेस एलिमेंट इन ए लिस्ट। तो जैसा कि हमने बोला, जो लिस्ट होता है वो एक सीक्वेंस डाटा टाइप होता है। तो सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर होता है वहाँ पे एक इंडेक्स प्रोवाइड किया जाता है, एक इंडेक्स नंबर। तो जब इंडेक्स नंबर से डाटा स्टोर होता है तो हम इंडेक्स के थ्रू ही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक लिस्ट आपकी, ये लिस्ट है, ये स्ट्रिंग नहीं है, सॉरी, ये क्या है हमारा लिस्ट। तो लिस्ट ली है एल, लिस्ट का नाम है एल। इसमें डाटा स्टोर आपका, जैसे डाटा माइनिंग हब कंप्यूटर क्लास 11। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, ये स्ट्रिंग स्टोर कर रखे आपने। कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। अब 5 एलिमेंट है तो इसमें हम डाटा को एक्सेस करेंगे यूजिंग इंडेक्स नंबर। अब ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, तो सेम स्ट्रिंग में जैसे इंडेक्स नंबर होता है वैसे ही लिस्ट में भी क्या होता है, इंडेक्स नंबर। तो ये हमारी लिस्ट है एल डाटा माइनिंग हब कंप्यूटर क्लास 11। तो इंडेक्सिंग जैसे स्ट्रिंग में होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। तो इसमें भी हमारी 2 टाइप की इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब 0 से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट वाला जो डाटा है ये कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, 0 पे। तो जो डाटा है वो कौन सी इंडेक्स पे स्टोर है, 0 पे। अब इसका इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा, 1, इसका इंडेक्स नंबर 2, इसका इंडेक्स नंबर 3, इसका इंडेक्स नंबर 4। तो ये जो इंडेक्सिंग है ये हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो लास्ट से स्टार्ट होगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो लास्ट वाले को इंडेक्स नंबर देंगे यहाँ पे -1, क्योंकि ये -1 से स्टार्ट होती है। फिर ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। तो एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 और 4। और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है जो राइट से स्टार्ट होगी, -1, फिर -2, इसका इंडेक्स नंबर है -3, -4 और -5। तो इस तरह से हम इंडेक्स नंबर के थ्रू यहाँ पे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट में। तो सेम है जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। स्ट्रिंग में जैसे हम एक्सेस करते हैं करैक्टर को, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एलिमेंट को एक्सेस करना है यूजिंग इंडेक्सिंग। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है जिसमें एलिमेंट क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब आपको लिस्ट 0, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप उस लिस्ट का नाम लिखोगे, सबसे पहले लिस्ट का नाम, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर आएगा आपका इंडेक्स नंबर। यहाँ पे क्या आएगा, इंडेक्स नंबर। जैसे 0 मेंशन किया तो लिस्ट 0 का मतलब 0 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर है उसको एक्सेस करके दे देगा ये। तो यहाँ पे लिस्ट 0 का मतलब है 2, आउटपुट क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट है लिस्ट 3,
तो लिस्ट 3 का मतलब यहाँ पे 3 वाले इंडेक्स पे जो डाटा स्टोर है वो एज ए आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है और 3 पे क्या है 8, तो 8 आउटपुट आ जाएगा। लिस्ट 15, अब देखो 15 इंडेक्स नंबर इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट ही कितने हैं, 3 और 3 6। तो जब 6 एलिमेंट है तो इंडेक्स नंबर जाएगा 0 to 5, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो 6 एलिमेंट है तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, 0 to 5। अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 to 5 जाएगा, तो 15 इंडेक्स नंबर तो है ही नहीं इसमें। तो ये एक एरर देगा आपको, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये एरर भी आपको ध्यान रखना है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो एरर है वो कौन सा आएगा। तो कौन सा एरर आएगा ऐसे केस में, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब नेक्स्ट है लिस्ट 1+4। अब इसने इंडेक्स नंबर के बीच में ऑपरेटर यूज कर लिया। तो 1+4 कुछ भी नहीं है, इनको ऐड कर सकते हो आप। 1 और 4 को ऐड करने पे 5 हो गया। तो 5 वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर है, तो 5 पे कौन है, 4 पे 10 है, 5 पे है 12, तो 12 एज ए आउटपुट दे देगा ये। नेक्स्ट है लिस्ट -1। लिस्ट -1 का मतलब अब नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज की है, तो -1 का मतलब लास्ट से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम राइट। तो -1 पे आएगा आपका 12, तो 12 एज ए आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको पाइथन में भी रन करके चेक करते हैं कि आउटपुट कैसे डिस्प्ले करेगा ये। अब यहाँ पे एक लिस्ट लेते हैं जिसमें एलिमेंट आपके होमोजीनियस, सबसे पहले होमोजीनियस एलिमेंट लेंगे इसमें। ये लिस्ट है हमारी। अब इस लिस्ट को हमें प्रिंट कराना है, तो एल हमें क्या कराना है, प्रिंट। तो आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी ऐसे, और ऐसे भी यूज कर सकते हो आप, प्रिंट एल। इससे भी क्या करेगा, लिस्ट को ये प्रिंट कर देगा, पूरी की पूरी लिस्ट। और ये कौन सी लिस्ट है आपकी, होमोजीनियस लिस्ट, जिसमें सारे के सारे जो डाटा स्टोर है वो सेम डाटा टाइप के हैं, इंटीजर है। और डिफरेंट भी ले सकते हो, L1। L1 के अंदर अभी हमने क्या क्या लिया, 40, और एक लिया हमने हेलो, एक स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे, एक यहाँ पे बुलियन वैल्यू ले लेते हैं, और एक यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं 30.5। अब ये हेट्रोजीनियस लिस्ट बन चुकी है L1। अब L1 को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट L1। तो हमने पूरी की पूरी लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट किया। अब इसमें डाटा को कैसे एक्सेस करेंगे, तो डाटा को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर। तो पहले ऊपर वाली लिस्ट में से डाटा को एक्सेस करते हैं, तो 0 वाले को एक्सेस करना है, तो L0, तो L0 है 10। अब किसी और डाटा को यहाँ पे एक्सेस करके देखते हैं 3 वाले को, L3, जो कि आ जाएगा 40। तो ऊपर वाली लिस्ट में थर्ड वाले इंडेक्स पे 40 स्टोर है। और जैसे ही आप इसमें इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दोगे, क्योंकि आपके 5 एलिमेंट है, मैं यहाँ पे 10 अगर यूज करता हूँ, इंडेक्स नंबर 10, क्योंकि 10 एलिमेंट तो है ही नहीं उसमें, तो एरर क्या दे देगा आपका, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब नीचे वाली लिस्ट में हम डाटा को एक्सेस करते हैं L1 में। तो L1 में अगर मैं 1 वाले डाटा को एक्सेस करूँ तो आपका स्ट्रिंग आ जाएगा जो कि है हेलो। ऐसे ही अगर मैं इसमें सेकंड वाले डाटा को एक्सेस करता हूँ, सेकंड इंडेक्स नंबर पे, जो कि एक बुलियन वैल्यू है, तो ट्रू दे देगा ये हमें। तो इस तरह से हम लिस्ट में डाटा को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स नंबर। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो आप। L1 में अगर मैं -2 देता हूँ यहाँ पे, तो -2 पे जो डाटा स्टोर है जो कि है ट्रू, तो वही एक्सेस करके दे देगा हमें। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो इसमें।